कैसे हो मेरे क्लास 10 वाले भाई, ध्यान देना बिल्कुल। अब जो है वो लास्ट रिवीजन चल रहा है। कुछ ही समय में ये पूरा का पूरा आपके पास, आपके सामने जो है पूरा पीपीटी तुरंत दिखाने वाले हैं। तो जल्दी से आप देख लो यहाँ पे और समझ लो कि क्या-क्या हमने इसमें पढ़ाया है। पॉलिनोमियल यहाँ पे पढ़ाया हमने। पॉलिनोमियल में ये सभी टॉपिक्स दिए रहते हैं, लेकिन मैंने बोला कि इतने टॉपिक हम लोग ना पढ़ करके केवल और केवल ये पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ जीरो काउंटिंग कैसे करते हैं किसी ग्राफ में, और दूसरा ये पढ़ेंगे कि कोएफिशिएंट और जीरो का रिलेशन क्या होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग बनाते कैसे हैं, जब उसका सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया रहता है, तब कैसे बनाते हैं, और क्या होता है इसका रिलेशन, वो सभी चीजें जो है वो हम लोग बताएंगे। मैंने कहा कि 2 टॉपिक बताएंगे, एक इसको बताएंगे और एक इसको बताएंगे। इसमें से ये सारा चीज कवर हो जाएगा, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग जो है वो अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि सबसे पहले मैंने पॉलिनोमियल बताया कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल और कोएफिशिएंट होते हैं, जहाँ पे वेरिएबल का पावर जो है वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव, यानी एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर में होता है। इस प्रकार से जो है वो हम लोग कहते हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, जिसमें x का पावर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे बोले कि ये जो है वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसमें x का पावर 2 होता है। यहाँ पे बोले सॉरी, यहाँ पे बोले कि x का पावर 3 होता है, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो ऐसा कुछ बड़ा चीज जो है वो बात था नहीं। ओके, तो ये पॉलिनोमियल का यहाँ से आपका एक पेज हो गया। इसके बाद मैं आगे बढ़ा और मैंने आपको बताया कि देखो कैसे हम लोग पॉलिनोमियल के जीरोस को ग्राफिकली मेथड से काउंट करते हैं। उसके लिए मैंने कंडीशन बनाया, बोला अगर कहीं लीनियर पॉलिनोमियल आपके पास रहेगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल के पास हमेशा जो जीरोस होंगे, यानी एक्स का जो वैल्यू होगा वो केवल और केवल 1 होगा, जो लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। इसीलिए वो एक्स एक्सिस को केवल और केवल एक पॉइंट पर काटेगा, ठीक है? इसलिए काउंटिंग जब जीरोस करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, तो उसका जीरोस हमेशा 1 होता है। लेकिन कब होता है, जब वो एक्स एक्सिस को काटता है। अगर एक्स एक्सिस को ना काट के इधर से ऐसे गुजर जाता, तो इसका कोई भी जीरो नहीं होता, ठीक है? अगर आपको मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा पैराबोलिक बनता है। कैसा बनता है? पैराबोलिक बनता है। और इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर ये पैराबोला इस 2 लाइन को काटते हुए पार हुआ, इसका मतलब यहां नंबर ऑफ जीरो कितना है, 2 है। अगर ऊपर की ओर हुआ, तो इसका मतलब जो कोफिशिएंट ए जो है ना, ए जो है ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो क्या है, वो जीरो से ज्यादा है, वो प्लस है। इस कॉन्सेप्ट से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। अगर यहाँ पे ए का वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है कि सर ये जो पैराबोलिक शेप बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा, नीचे की ओर बनेगा, नीचे की ओर बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। और ये क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में है, इसलिए 2 जगह पे ये क्या कर रहा है, इसको काट भी रहा है, ठीक है? अगला जो मैंने बताया आपको, अगला चीज मैंने जो बताया इसमें और चीजें मैं इसको समझाया था, इस चीज को देखिए आप। कभी ऐसा इस केस में बनता है कि मान लो ये जो पैराबोला बना, यानी ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए रहेगा। क्यों? क्योंकि सर इसका पैराबोलिक शेप बना है। अगर पैराबोलिक शेप जब भी आपको ग्राफ में मिल जाए, तो इसका मतलब समझिएगा कि वो ग्राफ बनाया ही गया है इसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अगर बनाया गया है और वो अगर एक्स के एक्सिस को नहीं टच कर रहा है, इसका मतलब इसके पास जीरो है। ऐसा नहीं कि जीरो नहीं है, लेकिन आपको क्लास 10 में लिखना है कि इसके पास कोई जीरोज नहीं है ना? अगर जीरोज नहीं, क्यों? क्योंकि ये जीरो कॉम्प्लेक्स है, जिसको 11th में पढ़ते हैं। इसके बारे में छोड़ो, भाड़ में जाने दो, ये चीज नहीं पढ़ना है। ओके, अगर फिर एक चीज और है कि अगर मान लो कि ये पैराबोलिक शेप जो है वो एक्स एक्सिस को केवल और केवल एक पॉइंट पे कट करता है, इसका मतलब कि क्या सर इसका केवल एक जीरो है? बिल्कुल। अगर ग्राफ में पूछा जाए तो इसका जीरो एक होता है, क्योंकि यहाँ होता तो 2 जीरो है, लेकिन दोनों जीरो बराबर होता है। और जब दोनों जीरो इक्वल होता है, तो काउंट केवल एक जीरो करते हैं। इसलिए ऐसे में लिखते हैं कि सर नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो कितना होगा, एक होगा। नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, एक होगा। अब यहां समझ लीजिए, ये भी सेम वही केस है। इसमें टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो अगर एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो कितना है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे 3 जगह पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है। ऐसा पॉलिनोमियल क्या है सर? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका पावर 3 है, तो वो 3 जगह टच कर रहा है। तो बोलेंगे कि नंबर ऑफ जीरो कितना है सर, 3 है।
आपने समझ लिया कि नंबर ऑफ जीरो हम लोग कैसे काउंट करते हैं। काउंट वही करते हैं कि अगर पॉलिनोमियल एक्स के फॉर्मेट में है और एक्स एक्सिस को जितना बार काटेगा उसका जो है वो जीरो क्या होगा, उतना ही बार होगा। अगर एक्स एक्सिस को वो 78 बार काटे तो उसका पॉलिनोमियल कितना बार होगा, 78 बार उसका जीरो होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आइए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने ये चीज आपको बताया, मैंने बोला कि ये किसी लीनियर जो है वो किसी भी लीनियर इक्वेशन का, मान लो लीनियर पॉलिनोमियल का एक ग्राफ बनाया होगा, ये एक्स एक्सिस को कहीं नहीं टच कर रहा है, इसलिए इसमें कोई जीरो नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं है? है कि नहीं? एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है कि नहीं? एकदम आसान है, चलो ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें जो है वो एक्स एक्सिस को एक जगह पे काटा, तो मैंने बोल दिया कि केवल और केवल एक जीरो यहाँ पे बन रहा होगा। यहाँ पे मैंने बोला 3 जगह पे काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो 3 होगा। यहाँ पे मैंने बोला कि 2 जगह पे कट कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 2 होगा। मैंने यहाँ पे बोला कि 4 जगह पे काट रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे भाई, 4 होंगे। और यहाँ पे मैंने बोला कि देखो एक जगह पे काट रहा है और एक जगह पे सीधा टच खाली कर रहा है और एक जगह पे फिर टच कर रहा है। इसका मतलब इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, तो इसका नंबर ऑफ जीरो 3 होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो आसान है कि नहीं? आसान है? है आसान? बिल्कुल। आगे बढ़ा जाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया, क्या बताया था? हाँ, इसके बाद मैंने आपको बताया, देखो पहला मैंने बोला था कि काउंटिंग बताएँगे, काउंटिंग खत्म हो गया। अब रिलेशन बताते हैं कि रिलेशन जो है वो कोएफ़िशिएंट का क्या होता है। उससे पहले मैंने सोचा कि थोड़ा-सा आपको कोएफ़िशिएंट बता देते हैं, थोड़ा-सा आपको ज़ीरोज़ के बारे में बता देते हैं और थोड़ा आपको डिग्री के बारे में बता देते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि मैंने एक जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे लिया था। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में मैंने 3 चीज़ आपको बताया। पहला मैंने बोला कि इसका कोएफ़िशिएंट क्या होता है, फिर बोला कि इसका डिग्री क्या होता है और तीसरा मैं बोला कि इसका ज़ीरोज़ क्या होता है। ठीक है? अब यहाँ से आप समझ लीजिए तो कोएफ़िशिएंट होता क्या है? मैंने बोला, सबसे पहले मैंने डिग्री को बताया था कि देखो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका सबसे ज़्यादा पावर जो है वो 2 है, इसका मतलब इसका डिग्री कितना है? 2 है। मतलब यहाँ से बात ये क्लियर हो गया कि कोई भी पॉलिनोमियल रहेगा, उस पॉलिनोमियल का वेरिएबल में जो सबसे ज़्यादा पावर होगा वो उसका डिग्री होगा और जितना डिग्री रहेगा उतना नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होगा। क्लियर हो गया? ठीक। अब कोएफ़िशिएंट क्या होता है सर? कोएफ़िशिएंट ये होता है कि एक्स स्क्वायर वेरिएबल के साथ में कौन-कौन गुना में है। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो उसके साथ गुना में 2 है, एक्स है तो उसके साथ गुना में क्या है, 8 है। इसका मतलब यहाँ पे ये कोएफ़िशिएंट 2 है, यहाँ पे कोएफ़िशिएंट क्या है, 8 है। कोई दिक्कत है? और जो ज़ीरोज़ क्या होगा, इसका ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ कहने का मतलब एक वैसा नंबर होता है, ज़ीरो कहने का मतलब वो ज़ीरोज़ वो नंबर होते हैं जो पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देता है। मतलब अगर उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का वैल्यू अगर वो 0 को रख दें, जो 0 उसका है, तो वो पूरे पॉलिनोमियल को खत्म कर देगा, उसको 0 के बराबर में बना देगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने बोला कि वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे, उसको कहते हैं पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़। ठीक है? अब इसको मैंने बनाने के लिए ज़ीरोज़ निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको स्प्लिट मेथड का यूज़ किया था और मैंने यहाँ पे बता दिया कि x का बराबर जो है वो 3 और x बराबर जो है वो 1 आएगा, 2 आएगा। ठीक है? अब आगे मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि दोनों के बीच रिलेशन क्या है। 0 और कोएफ़िशिएंट के बीच रिलेशन क्या है, उस चीज़ को बताने के लिए मैंने आपको इस स्लाइड का इस्तेमाल किया था, जो कि यहाँ पर है। मैंने आपको बोला कि मान लो, हाँ, मैंने आपको 2 चीज़ बताया था। एक बताया था लीनियर जो है पॉलिनोमियल जिसका पावर कितना होता है, x का 1 होता है। मैंने इसका एग्ज़ाम्पल लिया और मैंने इसको दिखाया भी कि x का वैल्यू जब आता है -1/2 तो -1 जो होता है वो इसमें कांस्टेंट के बराबर होता है और जो नीचे वाला a होता है वो a के बराबर होता है। इसलिए मैंने बोला कि 0 को जब भी डिनोट करेंगे लीनियर इक्वेशन के लिए तो हमेशा -b/a लिख लेंगे और उसका जो है वो ज़ीरोज़ पता चल जाएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 ज़ीरो निकलता है और उस 2 ज़ीरोज़ को निकालने के लिए हमें जो है वो डायरेक्ट हम नहीं कह पाते हैं कि उसमें भी एक जो अल्फ़ा का वैल्यू होगा वो -b/a होगा, ऐसा नहीं कह पाते। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए यही है कि दोनों ज़ीरोज़ को पहले निकाल लो। मैंने फिर से इसमें बोला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 ज़ीरोज़ निकलता है, एक अल्फ़ा निकलता है और एक बीटा निकलता है। दोनों को जोड़ देंगे तो आता है -b/a और अगर दोनों को गुना कर देंगे तो आता है c/a। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले पढ़ाया था।
अब इस चीज को अगर जो है वो आप रिलेशन इसका चेक करोगे तो यहां से आप इसका रिलेशन चेक कर सकते हो। आपने सबसे पहले एक जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे फॉर्मेट में लिया जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस प्रकार से था। इसमें आपने देखा कि सबसे पहले मैंने बताया था अगले स्लाइड में कि इसमें अल्फा का वैल्यू 3 आता है और बीटा का वैल्यू 1 आता है। मैंने अल्फा और बीटा को जोड़ दिया तो इसका वैल्यू मुझे 4 मिला, जो कि मुझे पता चला कि माइनस बी बटे सी के जो ए के बराबर में है। और इसलिए मैंने बोला कि जब भी अल्फा प्लस बीटा रहेगा तो उसका रिलेशन बनेगा माइनस बी अपॉन ए में। और जब इसका प्रोडक्ट कर देते हैं, मतलब ये दोनों को अगर मैं गुना कर देता हूं तो यहाँ पे अल्फा गुने का बीटा ये 3 आता है। और जब 3 को मैं चेक करता हूं सी बटे ए को करके तो मुझे पता चलता है कि इसका वैल्यू भी 3 आता है। तो लास्ट फाइनली हम लोग कह देते हैं कि जो सम ऑफ जीरो है उसका वैल्यू माइनस बी बटे ए होता है और जो प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज होते हैं उसका वैल्यू क्या होता है सी अपॉन ए होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया कुछ, जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपसे करवा दिया भाई, देख लो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया कि अगर ये पॉलिनोमियल एक है, इस पॉलिनोमियल का सबसे पहले आपको जीरोस निकालना है और उस जीरो के बाद उसको रिलेशन दिखा दीजिए आप जीरो और कोफिशिएंट में, तो आप इसको कैसे बनाओगे। अब मैंने इसको बताया कि भाई इस तरह से सबसे पहले स्प्लिट के मेथड से इसका जीरो निकाल लेंगे और उस जीरो को निकालने के बाद वही फॉर्मूला जो अभी हमने आपको बताया ना कि सर देखो अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, इसके साथ उसका कंपैरिजन कर देंगे और जो यहाँ पे वैल्यू पता चलेगा या जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो आराम से कह देंगे कि यही पॉलिनोमियल था जो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ था। वही काम मैंने यहाँ पे किया कि सम ऑफ जीरो ये होता है भाई, और प्रोडक्ट ऑफ और सम ऑफ जीरो जब मैंने निकाला तो उसके लिए टोटल प्रोसेस यहाँ तक गया था और जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो किया तो यहाँ तक गया था। और जब इसको आप मिला लोगे तो यहाँ से ये बात पता चलेगा कि एलएचएस और आरएचएस दोनों हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, और इसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने समझाया आपको, क्वेश्चन कहाँ चला गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन था भाई। देखो अब इस क्वेश्चन में ना हल्का सा उल्टा किया हुआ था कि आपको क्वाड्रेटिक जो है वो पॉलिनोमियल निकालने के लिए दिया था, जहां पे आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों दिया रहता है। तो यहाँ पे देखो आप फर्स्ट वाला में क्या कह रहा है, सम ऑफ जीरो जो है वो 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है माइनस का 1 है। अगर ऐसा सिचुएशन मिलता है तो हम लोग इसको उसी फॉर्मूले के कंपैरिजन के तरफ से आसानी से निकाल लेते हैं कि इसका इक्वेशन इस प्रकार से होता है। मैंने कैसे किया उस चीज को मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग ये लिख देते हैं कि हम जानते हैं भाई, ये क्या जानते हैं कि जीरो को जोड़ते हैं तो आता है ऊपर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स और नीचे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको कहने का मतलब है कि अगर एक हम स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लें तो वहां पे एक्स का कोफिशिएंट होता है बी और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए। और जब आप इस चीज को यहाँ पे देखोगे तो आपने एक रिलेशन यहाँ से ये पता कर लिया था कि 1/4 जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। और इसके बाद दूसरा जब आपने प्रोडक्ट निकाला जिसमें अल्फा इंटू का बीटा करके दिखाया तो आपने इस फॉर्मूले को यूज करते हुए जब देखा तो यहाँ से आपको पता चला कि दूसरा रिलेशन यानी सी बटे ए जो है वो 1/1 है। अब यहाँ पे दो चीज आपके लिए जो सीखने वाली चीज था, पहला कि यहाँ सर देखो ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, सी का वैल्यू 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ए का वैल्यू 4 आ रहा था, बी का वैल्यू जो है वो माइनस का 1 आ रहा था। अब ऐसे में आपके पास दो रिलेशन है और दोनों में एक चीज कॉमन है ए का वैल्यू। तो मैंने सबसे पहले आपको बोला कि ए का वैल्यू को आप ना बराबर कर लो, तो इससे बनाने में आपको आसान हो जाएगा। तो यहाँ ए का वैल्यू 4 था, मैंने बोला यहाँ पे भी ए का वैल्यू 4 कर दो। इससे क्या होगा कि अगर ए को हम बराबर कर देंगे तो बी और सी जो है वो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ए को 4 किया तो सी का वैल्यू भी 4 आ गया और बी का वैल्यू -1 ऑलरेडी जो यहाँ था उसी को मैंने लिख दिया। और उससे जब कंपैरिजन करके इस क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मेशन वाला जो फॉर्मूला होता है या जिस तरह से पॉलिनोमियल का जो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड रूप होता है जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें जब मैंने इसी वैल्यूज को पुट किया तो वहां से हमको आसानी से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया जो कि इस प्रकार से था। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? समझा तो दिए पहले। अब यहाँ समझो भाई, उसके बाद जो है मैंने जो बताया ना एक चीज और वो ये बताया लास्ट जो स्लाइड, ये चीज मैंने बोला था
इसमें मैंने बोला कि अगर हम लोग को सम और प्रोडक्ट ऑफ जो है वो ज़ीरोज़ दे दिया रहता है और ऐसे सिचुएशन में हम भूल जाते हैं कि सर सम ऑफ ज़ीरोज़ का जो फ़ॉर्मूला होता है, वो ये होता है माइनस बी अपॉन ए। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? जब हम इस चीज़ को भूल जाएँगे, इस फ़ॉर्मूले से हम नहीं निकाल पाएँगे, हम फँस जाएँगे, तो हम क्या करेंगे? तो मैंने बोला कि मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक इक्वेशन बना लेना है फटाक से, कि देखो एक ऐसा इक्वेशन बनता होगा जिसमें एक अल्फ़ा होता होगा इसका क्या कहते हैं 0 और एक होता होगा बीटा और ऐसा आपको एक रिलेशन बना लेना है। जब आप ऐसा रिलेशन बना लेते हो और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक ऐसा जो है वो पॉलिनोमियल मिलेगा जिसमें सीधा पता रहेगा कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ऑलरेडी वहाँ दिया हुआ है। इस चीज़ को आप अगर यहाँ पे आसानी से पुट कर दोगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया भी है पहला क्वेश्चन में, कि देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 दिया हुआ है, अल्फा और बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है। मुझे नहीं पता है कि इस सिचुएशन में क्या जो है वो फ़ॉर्मूला यूज़ करना है, तो आप बड़े आसानी से इस तरह से मान सकते हो कि एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, फिर जब लास्ट में आएगा अल्फा प्लस बीटा के साथ वाला रिलेशन, उसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चुपचाप रख देना और अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन जो आएगा, उसका वैल्यू भी आसानी से रख देना और सॉल्व कर देना, फिर वही आएगा जो तुमने आंसर को सोचा होगा, ठीक है? या जो तुम्हारा आंसर होगा। तो एक मेथड ये भी आप यूज़ कर सकते हो, बट इस मेथड को यूज़ नहीं करना, ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड होता है और इसको नहीं यूज़ करना है कि नहीं? अब 2-3 नंबर दे रहा है तो आप कोशिश करना कि आप कंपैरिज़न वाले मेथड से ही बना के देख लेना। इस मेथड से नहीं यूज़ करना, इस मेथड में 2 लाइन में आंसर हो जाएगा। हो सकता है 2-3 नंबर का रहेगा तो दिक्कत कर देगा, ठीक है? इसीलिए ये मेथड को मत यूज़ करना। आप ना कंपैरिज़न करके ही क्लास 10 तक में कंपैरिज़न मेथड से ही लोग बनाते हैं। तो आप इस मेथड को केवल क्रॉस चेक करने के लिए यूज़ करना कि मैंने जो पॉलिनोमियल बनाया है, वो सही है या फिर गलत है, ठीक है? यहाँ से ये चेक हो जाएगा आपका और ये कभी गलत नहीं होगा। यहाँ जो बताएगा वही होगा आंसर। फिर मैंने जो है वो दूसरा आपको क्वेश्चन एक बताया था कि देख लो मेरे भाई ये √2 है, ये 1/3 है, ये अल्फा इंटू बीटा है और ये अल्फा प्लस बीटा है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसी फ़ॉर्मूले से रख करके और मैंने दिखा दिया कि इसमें अगर बन जाता है, तो समझना ये आंसर सही है। फिर इसके बाद एक और ऑप्शन मैंने बता दिया। ये दोनों को आप दोनों मेथड से जो है वो आसानी से सीख सकते हो। एक मेथड है कंपैरिज़न वाला, जिससे पता चल ही गया था कि क्या होता है और दूसरा ये है, जिसमें ऑलरेडी जो है वो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मेट में एक पॉलिनोमियल बना रहता है, चुपचाप रख दो वैल्यू और आंसर निकाल लो। तो ये तभी यूज़ करना है जब ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर का दे दे। तो 1 नंबर बनाने में आपको समय कम लगेगा, आसान लगेगा, है ना? और ऐसे में गलती नहीं होगा। कंपैरिज़न वाला में हो सकता है कि गुना-भागा में गलती किया तो वहाँ पे जो है दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है? हाँ, 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 हो गया कंप्लीट। तो कंप्लीट हो गया, इसमें हम लोगों ने जो है वो पूरे पॉलिनोमियल को पढ़ लिया, खत्म कर दिया और कोई अगर दिक्कत होगा तो बोलना हमको, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है वो जिस समय हम लोग इसमें प्रैक्टिस शीट लाएँगे, उसमें इससे जो है वो भर-भर के क्वेश्चन आपको दे देंगे। मैंने पूरे पॉलिनोमियल के चैप्टर में जो 2 टॉपिक फ़ोकस किया, आपको भी वही काम करना है। एक ये करना है कि हम कैसे काउंट करते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को जब वो ज्योमेट्रिकली जो है वो ग्राफ में बनाया रहता है। जिस प्रकार से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। जब ऐसा ऑलरेडी बनाया रहता है ग्राफ, तो हम लोग नंबर ऑफ ज़ीरो कैसे काउंट करते हैं, वो चीज़ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे 1 नंबर मिलेगा जो बहुत आसान होता है। पूरे क्लास 10 में सबसे ज़्यादा आसान यही है। अगर यहाँ पे मिस्टेक कर दोगे, तो समझना जो है वो पूरा-पूरी खत्म हो आप, है ना? आप भी खत्म हो, टीचर भी खत्म, है कि नहीं? तो ये समझ लो भाई, इसमें जो है ना वो ये चीज़ आप देख लेना। एक पहला ये चीज़ मैंने बताया। दूसरा ये बताया कि हम लोग ज़ीरोज़ को कैसे निकाल लेते हैं किसी पॉलिनोमियल से और उस ज़ीरो का पॉलिनोमियल के कोएफ़िशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है। मतलब हम लोग का पूरा ये चैप्टर में केवल और केवल 2 टॉपिक था मेन फ़ोकस पे और यही 2 टॉपिक आपको भी मेन फ़ोकस रखना है, 3 नंबर अगर आपको 4 नंबर लेना है तो। इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं पूछेगा। हैं? चाहे 3 नंबर पूछ ले या ज़्यादातर तो 2 ही नंबर पूछता है। लेकिन कोशिश करना 3 नंबर पूछ ले। पूरे आपको मैं बता दूँ अलजेब्रा पूरे अलजेब्रा के सेक्शन से आपको 20 नंबर पूछा जाता है और इस 20 नंबर को पूछने के लिए इसके पास जो है वो 4 टोटल जो है वो चैप्टर है। पहला आपका चैप्टर जो है वो पॉलिनोमियल है और दूसरा चैप्टर जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और तीसरा जो चैप्टर है वो आपका क्वाड्रेटिक
जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जो चौथा चैप्टर है वो आपका एपी वाला है। तो बस ये 4 ही चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये 4 चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से 20 नंबर आप पूरा ला सकते हो। है ना? बड़े ये रोमांटिक चैप्टर है, जिसको आप पढ़ोगे ना तो मतलब प्यार हो जाएगा आपको। इस पूरे कॉन्सेप्ट से ना धीरे-धीरे जो है मोहब्बत होने लगेगा, है ना? लगेगा कि एक बार जाने-मन बना लें इसको। इससे आपका क्वेश्चन कन्फर्म बनेगा। इससे क्वेश्चन बनेगा लेकिन इससे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनेगा। इससे जब भी क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई, तो आपको कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और इसका कॉन्सेप्ट ना थोड़ा-सा आप पेशेंस के साथ सीख लेना। ये कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा ही आएगा। ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी वाला कॉन्सेप्ट है। इसको आप थोड़ा ध्यान दे देना एक बार। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सॉरी। यहाँ पे देखते हैं कि सर देखो, कोई भी अगर आपने पॉलिनोमियल ले लिया, तो उस कोई भी पॉलिनोमियल का जो ज़ीरोज़ होता है और उसका जो कोएफ़िशिएंट होता है, दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोएफ़िशिएंट कहते किसको हैं? अभी तक मैंने पढ़ाया उधर, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि कोएफ़िशिएंट किसको कहते हैं और ज़ीरोज़ किसको कहते हैं और डिग्री किसको कहते हैं। ये 3 बात आप समझ लो। 3 बात क्या-क्या समझना है मेरे भाई? पहला बात आपको समझना है, यहाँ से जो है पॉलिनोमियल है, अगर ये पॉलिनोमियल है ना कोई ये पीएक्स है, तो इस पॉलिनोमियल से लिख लेना है इसमें, इस पॉलिनोमियल से आपको 3 बात समझने की ज़रूरत है। पहला, कि कोएफ़िशिएंट क्या होता है? कोएफ़िशिएंट क्या होता है? दूसरा, डिग्री क्या होता है? जबकि ये सभी क्लास 9 और 9th में आप पढ़ते होंगे और ये सब बातें याद रहता है अभी। और ज़ीरोज़ क्या होता है? ये 3 बात आपको सीखने की सख्त ज़रूरत है। ज़रूरी है, ये सब तीनों बातें आपको जाननी चाहिए। ठीक है? हाँ। तो सर कोएफ़िशिएंट क्या होता है? अगर मैंने कोई कोई पॉलिनोमियल इस प्रकार से ले लिया, जैसे ये आपको दिख रहा होगा कि ये एक पॉलिनोमियल है, जो कि एक्स में है, पीएक्स। पीएक्स जो है वो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 6, ये कोई एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? है सर, क्यों? क्योंकि इसमें देखो वेरिएबल, कांस्टेंट सभी चीज़ है और वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब जो है वो ये एक पॉलिनोमियल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब इस पॉलिनोमियल का कोएफ़िशिएंट क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ क्या होगा? वो चीज़ जानने के लिए आइए आपको तीनों तरीका हम समझाते हैं। पहला चीज़ कि सर ये देखो एक पॉलिनोमियल है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है मेरे भाई? ये पॉलिनोमियल सर क्वाड्रेटिक है। कैसा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल आपका जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बस आप इतना समझना कि ये पॉलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होते क्या है कि सर इसका फॉर्मेट जो बनता है ना वो बनता है इस प्रकार से, px इक्वल्स टू ax स्क्वायर, जो जनरल इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये होता है bx और प्लस का c। कोई दिक्कत है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब अब आपको क्या समझना है? इस चीज़ को समझिएगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा पावर जो होगा, इसमें इस पूरे पॉलिनोमियल में जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होगा, वो इसका डिग्री कहलाएगा। इसका मतलब सर, इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री हम बात करें, वो सबसे बड़ा पावर है 2, इसका मतलब इसका डिग्री जो है वो कितना होगा? 2 होगा। डिग्री में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आप ये चीज़ समझना कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो मल्टीपल है, जैसे क्या है यहाँ पे? a मल्टीपल में है। यहाँ पे क्या है मेरे भाई? b इसके मल्टीपल में है। तो ये जो a है ना, वो होगा कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का a जो है वो कोएफ़िशिएंट है और जो b होगा, वो होगा कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स। मतलब एक्स के आगे गुना में b है और एक्स स्क्वायर के आगे गुना में क्या है? a है। मल्टीपल में क्या है? a है। बात आ रही समझ में? इस हिसाब से
अगर मैं यहां पे बोलूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ कि क्या होगा इस इक्वेशन से, इससे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में पूछूं कि क्या होगा, तो आप कहोगे कि 2 होगा। और फिर मैंने पूछ दिया कि आप बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, तो आप कह दोगे कि ये -8 होगा। कहोगे? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे ना? एकदम। तो ये हो गया इसका कोफिशिएंट। तो सर ज़ीरोज़ क्या होता है? जो एक अगला टर्म आपने जो लिखा इस ज़ीरोज़ के बारे में, ये ज़ीरोज़ क्या होता है? ज़ीरोज़ वो सभी नंबर हैं, जो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना देता है? 0 बना देता है। इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करवा देता है। इसका मतलब सर ज़ीरोज़ वो नंबर होता है, जो जिसको रख दे अगर x के वैल्यू में, ज़ीरोज़ जो होता है, वो वेरिएबल का ऐसा वैल्यू होता है, वेरिएबल का वेरिएबल का ऐसा वैल्यू है, ऐसा वैल्यू है जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे। बात आ रही है समझ में? बात समझ में आ रही है क्या? जो पॉलिनोमियल को क्या करे? 0 बना दे। अब ये दोनों देखो, ये है आपका क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके पास 2 ऐसे वैल्यूज़ मिलेंगे, जो इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना देगा। अब ये 2 वैल्यूज़ क्या होते हैं, इसका आपने पढ़ाई किया है क्लास 9 में ही, कि हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे और मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम आसानी से जान पाते थे कि इसका क्या आता है, ज़ीरोज़। अब इसी फॉर्मेट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, करें कि नहीं करें? तो आइए इसी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और ये पता कर लेते हैं कि ज़ीरोज़ क्या इसका दिया हुआ है। स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट निकालते हैं कि सर प्रोडक्ट देखो है 12 और जो सम आना है वो आना है कितना, माइनस का 8 आना है। यही ना आप करते हो? आप भी यही ना करते हो? यही ना करोगे आप? बिल्कुल यही करेंगे। अगर प्रोडक्ट ये है और 8 आना है तो 8 आने के लिए और प्रोडक्ट करने के लिए एक 6 हो जाना चाहिए और एक 2 होना चाहिए। इसका मतलब सर आप इसको स्प्लिट जब करोगे तो आप ऐसे लिखोगे 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x और फिर लिख दो प्लस का 6 और इस दोनों में ना कॉमन कर लो जो कॉमन आ रहा है। तो आपने इसमें देखा तो 2x आया, यहाँ पे x बच गया और यहाँ माइनस का 3 बचा। आप ना यहाँ पे -2 को ले लो कॉमन में, तो यहाँ पे x बचेगा और अगर आपने प्लस में माइनस निकाल लिया तो माइनस का 3 बचेगा। बोलो हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब इसके बाद जो अगला स्टेप होने वाला है वो ये होने वाला है, इसको कलर हम चेंज कर लेते हैं हल्का-सा। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इस दोनों को कॉमन कर लिया, तो आपके पास आया x माइनस का 3 और फिर यहाँ पे आया क्या 2x माइनस का 2। अब क्या करना है, ये दोनों वैल्यू जो है वो इसको क्या बनाना चाहिए, 0 बनाना चाहिए। 0 बनाना चाहिए मतलब इस दोनों के बराबर में 0 आना चाहिए। तो 0 अगर आना चाहिए तो x माइनस 3 के बराबर में 0 आएगा, तब ना होगा जी। और 2x माइनस का 2 के बराबर में अगर 0 आएगा तब फिर होगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 हो जाएगा, है ना पहला। और यहाँ पे जो है वो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप यहाँ से देख लो 2x बराबर का जो है वो 2 आया और फिर इसके बाद अगला स्टेप देखें तो x बराबर का 1 आया। इसका मतलब 2 वैल्यू है, एक x का वैल्यू 3 है और एक x का वैल्यू क्या है 2 है। और ये दोनों वही वैल्यूज़ हैं जो इस पॉलिनोमियल को 0 बनाने वाले हैं। तो ये दोनों वैल्यू जो x का वैल्यू यहाँ पे निकला ना, x का जो वैल्यूज़ निकला मेरे भाई, x का जो वैल्यूज़ निकला यहाँ पे, x का जो वैल्यूज़ निकला, x बराबर 3 और x बराबर जो आपका 1 निकला ना, यही दोनों नंबर इसके ज़ीरोज़ कहलाएँगे। क्योंकि ये दोनों नंबर को अगर हम पॉलिनोमियल में रख देंगे, तो ये पॉलिनोमियल को पूरा क्या बना देगा?
जीरो के बराबर में बना देगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया पूरा? पूरा समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया समझ में? आ गया? आ गया समझ में? अब आप बोलोगे सर ये बताओ हमें, ये 3 चीज़ें मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा था। कोएफ़िशिएंट किसको कहते हैं, डिग्री किसको कहते हैं और ज़ीरोज़ किसको कहते हैं। ये 3 बेसिक चीज़ मैं बता रहा था। अब मैं आपको ये टॉपिक बताने वाला हूँ कि रिलेशन बिटवीन ज़ीरो और कोएफ़िशिएंट क्या होता है। ज़ीरोज़ और कोएफ़िशिएंट क्या होता है, इसके बीच क्या रिलेशन होता है। मैं इस चीज़ को अब मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले इस चीज़ को आपने समझ लिया पूरा? पहले ये बताओ कि आपने इस चीज़ को समझ लिया? समझा कि नहीं समझा? पूरे समझ लिए? अच्छे से समझ लिए ना? कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत, कोई गिला-शिकवा नहीं है। तू मेरे रसमलाई है, तू मेरी जान है और हम लोग जो है वो रुकने वाले नहीं हैं। आपको जब तक पास नहीं करवा देते हैं, आपको आपको जब तक ज़्यादा से ज़्यादा नंबर नहीं जो है वो दिलवा देते हैं, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, तब तक हम लोग थकने वाले भी नहीं हैं। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। तो बस वही बात है, हौसला रखो, मेहनत करो, समंदर अपने आप आएगा, नंबर आपके पास नंबर जो है ना वो ऑटोमैटिकली अपने आप आएगा। खाली मेहनत आपको करना है और डेली-डेली मेहनत करना है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको मेहनत करना है। चलिए, अब इस चीज़ को समझाते हैं। क्या समझाते हैं सर? ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, पहला कि रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ ज़ीरोज़ एंड एंड कोएफ़िशिएंट कोएफ़िशिएंट ये दोनों के बीच रिलेशन क्या है? ये दोनों के बीच रिलेशन क्या है? अब आपको मैं हर एक पॉलिनोमियल को दिखा देता हूँ। पहला मैं दिखा देता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल और दूसरा मैं दिखा देता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि सवाल जो बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, वो केवल और केवल इसी 2 पॉलिनोमियल से बनते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए उसको भी ध्यान हम लोग नहीं देते हैं। हमें उतने ही पढ़ना है जितना से मेरे एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाए बस। इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है फिर, ठीक है? अब आइए मैं आपको बताता हूँ। आप ना इसमें क्या करना सबसे पहले जो है वो 2 कॉलम बना लो इस तरह से। आपने क्या किया? आपने एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या लिया लीनियर पॉलिनोमियल सर? आपने लिया पीएक्स जो है वो मान लो एक्स और प्लस का बी है। और आपने जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ले लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, जिसका नाम आपने दे दिया, क्या दे दिया? सर एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस सी है, ठीक है? ये 2 पॉलिनोमियल पे हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे। अब दोनों का एक-एक ना एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम लोग, इसको अच्छे से समझने के लिए। मैंने इसको लिया कि पी एक्स जो इक्वल है, वो कितना है? वो है 2x और प्लस का 1 है। मैंने इसको समझने के लिए लिया वही वाला जो है वो इक्वेशन जो अभी मैंने बताया था। अब 2-2 इक्वेशन लिखने का कोई मतलब नहीं है। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 मैंने इसके लिए लिया 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का 6 ध्यान दो। ये 2 पॉलिनोमियल से हम लोग पूरा का पूरा खेल करने वाले हैं कि इसका कोएफ़िशिएंट और ज़ीरो का क्या रिलेशन है। अब यहाँ पे आप देखना, आपको क्या करना है? ज़ीरोज़ निकालना है। ज़ीरोज़ ज़ीरोज़ निकालना है मतलब इसको 0 बना देना है, बना दो 0। आपको क्या करना है? इसके ज़ीरोज़ को निकालना है। ज़ीरोज़ निकलेगा तो क्या होगा? इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना देंगे, तो बना दो 0। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 2x इक्वल्स टू माइनस का 1। ध्यान से समझना मेरे भाई कितना आसान तरीके से बता रहे हैं। इतना आसान आपको कोई नहीं बताएगा, इतना धीरे-धीरे कोई नहीं बताएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो है ना वो क्या बन जाएगा? x का वैल्यू बन जाएगा -1/2 -1/2
2 बना। अगर मैं -1 देखूं तो किसके जगह पे है ये -1? इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट को देख लो, ये माइनस ये है बी के जगह पे, और ये एक्स के साथ में जो गुना में है वो क्या है, ए के जगह पे। यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ पे जो है वो बी आया पहले, देख लो ध्यान से देख लो, ये छूटेगा ना तो समझना फिर मुश्किल हो जाएगा। ये बी के जगह पे आया, ये नीचे वाला क्या आया, ए के जगह पे आया, ए के जगह पे आया। एक बात बताओ, अगर इसका एक सॉल्यूशन है, अगर इस पूरे पीएक्स का ओनली वन सॉल्यूशन है, तो मैं मैं कह सकता हूं कि सर जीरो जो बनेगा लीनियर पॉलिनोमियल में वो बनेगा बी बटे ए, लेकिन यहां होगा माइनस, यानी बी का जो वैल्यू होगा वो माइनस कर दिया जाएगा। तो पॉलिनोमियल का जीरो और कोफिशिएंट, ये ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, बी क्या है, ये कांस्टेंट है कि नहीं? तो जीरो का रिलेशन इसमें एक अल्फा ले लेते हैं, क्योंकि अल्फा एक जीरो का ले लेते हैं वैल्यू, तो एक अल्फा का वैल्यू क्या आया, -b/a आया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने भी इसका जो है वो सॉल्यूशन निकाला था, अब इसका सॉल्यूशन मैं फिर से नहीं निकालता हूँ, आप यहाँ पे देख लो, आपने इसका सॉल्यूशन निकाला था, एक वैल्यू निकाला था 3 और एक वैल्यू निकाला था कितना 1, दो वैल्यू निकाला था आपने, एक 1 निकाला था और एक कितना निकाला था 3 निकाला था। तो अभी फिलहाल के लिए हम इसी बात को ना रख देते हैं यहाँ पे, ताकि हमें फिर से दोबारा जो है वो मेहनत ना करना पड़े। आप चाहो तो दोबारा फिर से निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी आप इसमें अभी लिख सकते हो। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब इसमें जीरोस कितने होंगे सर, 2 होंगे। जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। एक अल्फा होगा और एक क्या होगा, बीटा होगा। एक अल्फा होगा, एक क्या होगा, बीटा होगा। अल्फा का जो वैल्यू आया था मेरे पास, वो कितना आया था, वो आया था मेरे पास 3, और जो बीटा का वैल्यू आया था वो कितना आया था, 1 आया था। कितना आया था, 1 आया था। कितना आया था मेरे भाई, 1 आया था। यही ना आया है, आप देख लो ना, भूल जाते हो बहुत जल्दी यार आप लोग। देखो ध्यान से, एक आया था 3 और एक आया था 1, यही आया है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं है। अब समझो, अगर ये दोनों का वैल्यू हमें दे दिया है, तो यहां से आपको दो एक रिलेशन मिलेगा, मिलेगा ये कि जीरो का और कोफिशिएंट का क्या इसमें जो है वो रोल है, कि जीरोस निकालने समय कोफिशिएंट का और जीरोस का रिलेशन क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके लिए। तो अगर दोनों का रिलेशन निकालना है मेरे भाई इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो आप ऐसा करो, अल्फा को और बीटा को जोड़ दो। आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो मैं जोड़ू 3 प्लस का 1, कितना आया, 4 आया। कितना आया, कितना आया भाई, 4 आया। अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू कितना आया, 4 आया। कितना आया भाई, 4 आया। ठीक है, और अगर मैं इसको कोफिशिएंट के साथ लिखूं, तो आप यहां पे देखना, 4 लाने के लिए मैंने इसको लिखा ऊपर में और इसको लिखा नीचे में, है ना? मैंने लिखा -8 को ऊपर में और फिर मैंने लिखा 2 को नीचे में, और जब मैंने इसको काट दिया तो इसका वैल्यू माइनस का 4 आ गया। कितना आया इसका वैल्यू, माइनस का 4 आ गया, माइनस का 4 आ गया। माइनस का कितना आया, 4 आया। अब ये 4 यहाँ पे है और यहाँ पे -4 है, और ये -4 आया कैसे है? ये आया है जब हमने b लिखा और बटे में a कर दिया। b को जब मैंने क्या किया, a से भागा दे दिया, तब वो कितना आया, माइनस का 4 आया। इसका मतलब अगर हमको 4 लाना है, तो इसको इंटू करना पड़ेगा किससे, माइनस से, यानी इसको इंटू करना पड़ेगा किससे, माइनस से। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन देता है, क्या देता है, अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन देता है, तो हमेशा अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन में लिखता है -b/a, और यही -b/a इसमें भी क्या हो रहा है, सूट कर रहा है। अगर मैं इसका प्रोडक्ट समझा रहा हूं, प्रोडक्ट मैं समझा रहा हूं, तो प्रोडक्ट इसका कैसे करते हैं, आप यहां पे देखना, आपने अल्फा इंटू का बीटा कर दिया, अल्फा इंटू का बीटा मतलब 3 इंटू का 1 कर दिया, इसका मतलब क्या आया, 3 आया। अब इसमें आप क्या करो,
इसको और इसको डिवाइड कर दो। किसको किसको डिवाइड करना है? 6/2 को डिवाइड कर दो। 6 क्या है? 6 सर सी है। इस अगर हिसाब से देखें तो 6 क्या आता है? सी आता है। बी क्या आता है? 8 आता है। ए क्या आता है? 2 आता है। तो ये 6 है और ए कितना है सर? ए 2 है। इसका मतलब ये ए है। बताओ, ये रिलेशन आपका अगर आ रहा है, प्रोडक्ट अगर करेंगे दोनों जीरोस को, तब आता है C/A, और अगर कहीं सम करेंगे तो आएगा B/A। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? आया समझ में? अब आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, जिसमें ये चीज़ दे दिया रहे आपको कि बी ये है और बी का वैल्यू ये है और ए का वैल्यू ये है, तो आप बताओ अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना होगा? तो आसानी से बता सकते हो क्या? आसानी से बता सकते हो क्या? आसानी से आप बता सकते हो क्या? नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? कोई परेशानी है क्या? नहीं ना है? आगे बढ़ा जाए? देखो भाई, कमेंट आप लोग ज़रूर करना। कमेंट करते हो ना तो हमें थोड़ा-सा हिम्मत मिलती है। लाइक करते हो तो हिम्मत मिलता है। तो लाइक भी करना और कमेंट भी करना। तो जब भी आपको रिलेशन में मिले, रिलेशन आपको क्या मिला, आप इस चीज़ को याद रखना। जब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात आ जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात आ जाए, उसके हम रिजल्ट को यहाँ लिख देते हैं। जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात आ जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात आ जाए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होते हैं सर? 2 होते हैं। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होते हैं? 2 होते हैं। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है? तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 होंगे, इसका मतलब एक अल्फा होगा और एक मैंने बीटा मान लिया, ठीक है? ओके, तो अल्फा प्लस अगर बीटा लिखना है तो ये आता है B/A, लेकिन यहाँ रहेगा माइनस में। अगर B का वैल्यू माइनस रहा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है? और दूसरा चीज़ ये है कि अगर अल्फा इंटू का बीटा रहा तो ये हो जाता है C/A। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी नहीं है? अब इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में ये समझिएगा। क्वेश्चन ये समझिए, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिसमें ये चीज़ आपको दिया गया है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास है, जिसका ज़ीरोज़ आपको फाइंड करना है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये भी आपको वेरीफाई करना है कि इसका रिलेशन ज़ीरो और कोएफ़िशिएंट के बीच में क्या होता है। कैसे बनाएँगे ऐसे क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहले इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालो और ज़ीरो के बाद उस ज़ीरो और कोएफ़िशिएंट के बीच जो रिलेशन है, उसको वेरीफाई करो। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे इसका? कैसे बनाएँगे इसको? ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए 3 नंबर के लिए, आप क्या करोगे? 2 नंबर के लिए पूछ लिया जाए, तो आप क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चन को फोड़ना पड़ेगा ना? फोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। आइए इसको जो है वो ताबड़तोड़ तरीके से फोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन के लिए जो है वो हम लोग सोचेंगे भी नहीं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है जिसका नाम Px है और Px का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है? x स्क्वायर है, प्लस का 7x है और प्लस का 10 है। हमको कह रहा है ना कि सबसे पहले इसका जीरो निकालो। सबसे पहले क्या करो? जीरोज़ निकालो। जीरोज़ निकालो मतलब जीरोज़ x का वैल्यू ऐसा रखो कि ये पूरा को जीरो बना दे। पूरा को क्या कर दे? जीरो बना दे। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? स्प्लिटिंग मेथड से बनाएँगे। स्प्लिटिंग मेथड से बनाने के लिए आपको ये बातें याद रखना ये बातें आपको याद रखना पड़ता है कि भाई इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? फर्स्ट इंटू का लास्ट यानी कि 10 आएगा और जो सम आएगा वो कितना आएगा? वो 7 आएगा, बीच वाला आएगा। तो प्रोडक्ट सब जो है वो आना चाहिए 10 और जो है वो जोड़ के आना चाहिए कितना? 7। तो प्रोडक्ट 10 आने के लिए 2 ऑप्शन है, एक 5 है और एक 2 है और इस दोनों को जोड़ देते हैं ना तो ये 7 भी आ जाता है, कोई दिक्कत है नहीं। तो डायरेक्ट हम यहाँ से लिख लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अब इसको मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस का 5x लिखा, प्लस का 2x लिखा और प्लस का 10 लिख दिया। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब इसके बाद दोनों को जोड़ा बना देना है और दोनों में जो भी कॉमन आए उस कॉमन को ले लेना है। अब यहाँ से मैंने x को कॉमन ले लिया क्योंकि x दोनों जगह पे है और यहाँ x बचा प्लस का 5 बच गया और यहाँ पे मैंने क्या किया प्लस 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा और प्लस का जो है वो 5 बच गया। बोलो समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे जो भी कॉमन आएगा ना उसको कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखो x प्लस का 5 यहाँ पे है, x प्लस का 5 यहाँ पे भी है। इसका मतलब x प्लस का 5 यहाँ से बाहर निकालना है और इसको ले लेना है x प्लस का 2 में। ठीक है? अब क्या कर रहा है कि इसका जीरो निकालना है, जो इसको जीरोज़ बना दे। तो इस जीरोज़ बनाने के लिए जीरो निकालना पड़ेगा, इसका मतलब x प्लस का 5
बराबर का 0 लिख देते हैं और फिर x प्लस का 2 इसका भी इक्वल्स टू क्या करते हैं 0 लिख देते हैं। तो x इक्वल्स टू यहाँ पे आता है सर माइनस का 5 और यहाँ x का वैल्यू आ जाता है माइनस का 2। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? आया बात समझ में कि नहीं आया? आया बात समझ में कि नहीं आया? अब आपके पास 2 वैल्यू है, एक अल्फा है जिसका वैल्यू क्या है माइनस का 5 है, एक आपके पास बीटा है जिसका वैल्यू माइनस का 2 है। ओके, क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझने में किसी को कोई परेशानी है क्या? कोई दिक्कत है क्या? सर कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से समझते हैं कि दोनों का वेरिफिकेशन कैसे करें? वेरिफिकेशन कैसे करें? वेरिफिकेशन कैसे करें? आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है आपको? वेरीफाई क्या करना है जी? वेरीफाई क्या करना है? ए मेरे रसमलाई, वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई करना है कि जो ज़ीरोज़ हैं उसके सम और उसके प्रोडक्ट का जो रिलेशन बनता है, वो वही बन रहा है जो यहाँ दिया है या फिर नहीं बन रहा है। आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि सर सम ऑफ ज़ीरोज़, है ना? कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होते हैं, वो क्या होते हैं मेरे भाई? वो होते हैं माइनस बी अपॉन ए। होता है कि नहीं होता है? होता है ना? यानी कि कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स होता है और नीचे होता है कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारे पास 2 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं यहाँ पे। एक अल्फ़ा दिया हुआ है, जोड़ का बीटा दिया हुआ है। इसको जब हम दिखाएँगे तो माइनस बी अपॉन ए के बराबर में आना चाहिए। तो अल्फ़ा हमारे पास कितना है? यहाँ पे देख लेंगे -5 है, जोड़ बीटा हमारे पास क्या है? सर बीटा हमारे पास माइनस का 2 है, बराबर का बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 7 दिया हुआ है। ये माइनस लगेगा और 7 हो जाएगा। और ए का वैल्यू क्या है? सर 1 है, तो यहाँ पे 1 देख लेते हैं। इस दोनों को अगर आपने देखा ध्यान से, तो आप इस दोनों को देखो। यहाँ से जोड़ने के बाद आपको आता है माइनस का 7 और यहाँ से मिल जाता है आपको माइनस का 7। ये दोनों तरफ जो है ना वो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कि सर सम वाला प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है। सम वाला प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। दूसरा है अब मल्टीपल वाला, है ना? कि सर अगर एक अल्फा है और दूसरा अगर बीटा है और दोनों का वैल्यू अगर सी अपॉन ए आता है पॉलिनोमियल के लिए, तो देखते हैं अल्फा हमारे पास कितना है सर? माइनस का 5 है और बीटा हमारे पास कितना है? माइनस का 2 है ना मेरे भाई? और सी कितना दिया हुआ है सर? 10 दिया हुआ है। ए कितना है? 1 है। अगर मैं इसको प्रोडक्ट में मैं कर दूँ इसको प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आप देखना यहाँ पे देखना ये 10 हो जाएगा और इक्वल्स टू 10 ये भी हो जाएगा। अब बताओ ये दोनों में दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब सर ये वेरीफाई कर रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है उसका 0 और उसका कोएफ़िशिएंट के बीच जो भी रिलेशन बन रहा है, वो रिलेशन फुल्ली सैटिस्फाइड है। अब आप बताओ कि इस क्लास से आप सैटिस्फाइड हो या नहीं हो? इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? कैसे समझाया जाए आपको? ज़्यादा मैं कह रहा हूँ या मैं कम बोल रहा हूँ? जल्दी लिख रहा हूँ या फिर मैं धीरे-धीरे लिख रहा हूँ? वो चीज़ें बताना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बोलो, आगे बढ़ा जाए? ये समझ गए कि अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दिया रहे और उस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, उसका कोएफ़िशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है, अगर ऐसे पूछ दे, तो आपको इस प्रकार से बनाना है और इस चीज़ को बनाने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है? क्लियर है? ओके, ओके, ओके। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा। अच्छा हाँ, एक सवाल वो हो गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन ये है दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपके पास दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए सर? आपके पास आपको बोला जाए कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें से नंबर कुछ गिवन है, जो इसके सम और प्रोडक्ट ऑफ 0 है, तो आपको बताना है कि आप बताओ ये हमें कि इस पॉलिनोमियल जो बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो क्या बनेगा? मैं आपको बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन्स मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने में थोड़ी-सी दिक्कत हो गई यहाँ पे, इसलिए मैं क्वेश्चन लिख नहीं पाया।
तो मैं अभी यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ और मैं क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ। आप उस क्वेश्चन को एक बार ध्यान देना, है ना? ध्यान दोगे आपको समझ में आ जाएगा, कोई वाली दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैं कुछ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, ओके, ठीक है? ठीक है मेरे भाई, है ना? कोई परेशानी नहीं है? चलो मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ लिख देता हूँ। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूँ और आपको ये रिलेशन से बताना है कि पॉलिनोमियल बन रहा है, पॉलिनोमियल बनाओ, दोनों का पॉलिनोमियल बना दो और आप बना भी लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं पहला लिख दिया यहाँ पे, जिस तरह क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ ज़ीरो जो हैं वो कितने हैं? 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जो हैं वो कितने हैं? माइनस का 1 है। सम ऑफ 0 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ 0 कितने हैं? -1 है। तो आपको बताना ये है कि आप इसे समझ लो पहले। आप यहाँ से समझो कि क्वेश्चन में दिया आपको क्या है? क्वेश्चन में आपको दिया है कि देखो सम ऑफ प्रोडक्ट यानी अल्फा प्लस का बीटा, ये है आपका दिया हुआ 1/4, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात ये बोला है कि अल्फा इंटू का बीटा, ये कितना दिया हुआ है? माइनस का 1 दिया हुआ है। अब आपके पास एक ऑप्शन है बनाने के लिए। बनाने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है उस चीज़ को आप समझिएगा। आप यहाँ पे सीधा टारगेट कर सकते हो कि हम जानते हैं, है ना? वी नो। आप यहाँ पे लिखना शुरू कर सकते हो और इसको बनाना शुरू कर सकते हो। क्या कह सकते हो सर? कि हम जानते हैं इस बात को, वी नो। इस चीज़ को हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि जो सम ऑफ ज़ीरो है, सम ऑफ ज़ीरोज़, जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं, ज़ीरोज़, वो क्या होता है सर? वो होता है माइनस कोएफ़िशिएंट ऑफ कोएफ़िशिएंट ऑफ कोएफ़िशिएंट ऑफ ऑफ एक्स, होता है ना भाई? हाँ, और डिवाइड में क्या होता है सर? कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफ़िशिएंट ऑफ क्या होता है? एक्स का स्क्वायर, 2 चीज़ होता है, होता है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब है कि सर अल्फ़ा प्लस का बीटा, अल्फ़ा प्लस का बीटा, और वो है आपके पास माइनस बी अपॉन ए। और ये तभी है जब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का बनता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तब ये है, ठीक है? हाँ। अब इसमें जो प्लस जो दिया हुआ है ना, सम ऑफ जो सम ऑफ जो है वो जीरोस दिया हुआ है, वो ऑलरेडी दे दिया आपके पास कि 1/4 है। और आपको ये बात बताना है कि कोएफ़िशिएंट होगा क्या चीज़? यानी माइनस बी अपॉन ए में बी का वैल्यू क्या होगा और ए का वैल्यू क्या होगा? ये चीज़ आपको बताना है। तो अभी एक रिलेशन से इस बात का कंक्लूजन निकालना बहुत आसान नहीं है कि हम आराम से बता दें कि ए का वैल्यू ये होगा और बी का वैल्यू ऐसा होगा। नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी रिलेशन एक मेरे पास मिला है अल्फा प्लस बीटा का। लेकिन अगर दूसरा रिलेशन हमें मिल जाए जिसमें लिखा हुआ रहता है प्रोडक्ट ऑफ जो है वो जीरोस का, तो वहां से कुछ कुछ जो है वो मैच करना स्टार्ट हम लोग कर देंगे। तो यहाँ से जो है वो हमें इस बात को अभी तक फाइनल पता नहीं चला कि ए क्या है और बी क्या है। इसलिए मैंने आगे बढ़ा और लिखा मैं कि देखो भाई प्रोडक्ट जो होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो क्या होगा मेरे भाई? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट, है ना? कांस्टेंट अपॉन अपॉन क्या होता है? कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू का बीटा, अल्फा इंटू का बीटा, और ये कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है मेरे भाई? सी होता है कांस्टेंट और ये ए होता है, ठीक? अब यहां से अगर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो कहां से करूं भाई? इधर करूं? मैं इधर कर देता हूं। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा समझ में जल्दी आएगा यहाँ पे। अब यहां आप समझना, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है, 1 है, तो यहां लिखते हैं सो 1
1 इक्वल्स टू सी अपॉन ए। आपने कंपैरिजन करना स्टार्ट किया कि यहां जो ए है उसके लिए नीचे तो 4 है, बट यहां जो ए है उसके लिए नीचे तो क्या है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब 1 है, 1 ओनली 1 है। ए कितना है, 1 है। तो दोनों जगह पे एक चीज तो कॉमन करना ही पड़ेगा, चाहे आप ए को 4 कर दो या फिर ए को आप 1 कर दो, दोनों जगह पे एक चीज आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि ए को मैं क्या कर दूं, 4 कर दूं। अब ए को 4 करने के लिए मुझे यहां ऐसे करना पड़ेगा, 1 इंटू का 4, और मैं कह रहा हूं यहाँ पे 1 इंटू का 4, और ये हो जाएगा सी अपॉन का ए। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ए का वैल्यू जो आया वो 4 आया, बी का जो वैल्यू आया वो माइनस का 1 आया आया, और जो जो सी का वैल्यू आया वो कितना आया, 4 आया। अब हमारे पास है ऑलरेडी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी में। इसीलिए कह देते हैं हम लोग ए का मतलब 4x स्क्वायर, बी का मतलब माइनस एक्स, और सी का मतलब 4, और दिस फाइनल पॉलिनोमियल जो है वो आपका क्या बनेगा, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो हमने यहां पे क्या चीज किया, ए को हमने बराबर कर दिया। अगर आप ए को 1 कर देते, आप ऐसे समझो, अगर आपने क्या करता, आप ए को 1 कर देते। अब ए को 1 करने के लिए आपको क्या करना पड़ता, यहां पे डिवाइड करना पड़ता। यहां पे आपको क्या करना पड़ता भाई, डिवाइड करना पड़ता, और ये डिवाइड थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है, इसलिए मैंने 1 को ए को 1 नहीं किया। बात आ गई समझ में? तो इस तरह से फाइनल जो इसका आउटपुट निकला वो ये निकला। तो आपके पास 2 ऑप्शन आया। पहला ऑप्शन क्या, अगर कोई पॉलिनोमियल दिया रहता है और उस पॉलिनोमियल का जीरोस निकाल करके वेरिफिकेशन करने बोलता है, इस पॉलिनोमियल का जो सम ऑफ जीरोस है वो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो अगर दोनों बराबर हो रहा है तो हम लोग उसका रिलेशन दूसरे जैसा दिखाते हैं। लेकिन अगर सॉरी, लेकिन अगर आपको यह बताया जाता है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रहे हैं हम, आप हमें खाली पॉलिनोमियल निकाल के दिखा दो, तो आप क्या करोगे, धुआं धुआं कर देना, बिल्कुल इस प्रोसेस से बना देना। ऐसे में से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आना तय माना जाता है, जो इस कॉन्सेप्ट से बनता है। इस कॉन्सेप्ट का खंडन मैं आपको कुछ और करके दिखा देता हूं, जहां से आपको पता ये चल जाएगा कि सर हम सीधा सीधी इस वैल्यू को अगर अल्फा प्लस बीटा के जगह पे रख दें, और इस वैल्यू को अगर हम रख देते हैं अल्फा इंटू बीटा के जगह पे, तो मेरा काम यहीं से बन जाएगा पूरा। डायरेक्ट एक इक्वेशन ऐसा बना देंगे जिस इक्वेशन से आप इस चीज को बड़े आसानी से बना सकते हो। मैं बताऊं आपको, बताऊं उस कॉन्सेप्ट को, समझाया जाए? बिल्कुल आप बोलोगे एकदम समझा दो हमें। आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये आपके पास नया वाला स्लाइड है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला देखो सर, मैंने बोला कि कोई अगर पॉलिनोमियल एक्स में है और ये एक्स पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी में, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसके पास 2 जीरोस होता है हमेशा। एक जीरो होता है अल्फा और दूसरा जीरो जो होता है वो होता है बीटा। तो हम कह रहे हैं कि क्या मैं इस पॉलिनोमियल को अल्फा और बीटा लाने के लिए क्या हम ऐसे इसको नहीं लिख सकते हैं कि ये x माइनस अल्फा एक फैक्टर बना और ये x माइनस बीटा एक दूसरा फैक्टर बना। मैं अगर इस दोनों को गुना कर देता हूं तो इसका मतलब इससे क्या बन जाएगा, ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। ऐसा कह सकता हूं, कह सकता हूं मेरे रसमलाई, कह सकता हूं मेरे भाई, कह सकता हूं ना? हाँ कह सकते हो।
नहीं भी बोलेगा तो भी हम कह सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को इंटू कर देता हूँ। लेकिन ये दोनों को इंटू करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट एक प्रोडक्ट में आएगा जिसको के लिख देते हैं। और इसको लिखते हैं कि सर देखो x माइनस का अल्फा और प्रोडक्ट में हो जाएगा x माइनस का बीटा, और अगर जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हमें पॉलिनोमियल ऐसा वाला दे देगा। ये k मैंने इसलिए लिखा क्योंकि k लिखा मैंने ताकि ये मुझे पता बताए कि हाँ कोई कोएफ़िशिएंट बनेगा ही बनेगा। कोई कोएफ़िशिएंट क्या होगा? बनेगा। इसीलिए मैंने k लिखा। अब यहाँ समझना आप। आपने क्या किया? आपने यहाँ नीचे स्टेप बढ़ाते गया और इसको सॉल्व करते गया। यहाँ पे आपने k लिखा। इसमें आपने इसको स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर सॉल्व करना शुरू कर दो। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का बीटा गुने का एक्स हुआ। देखो एक्स से गुना हो जाएगा ये। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब इसके बाद माइनस अल्फा से ये दोनों गुना कर देते हैं भाई। इससे ये गुना कर दिए थे। अब इससे क्या करेंगे? ये दोनों को गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू का एक्स होगा ना? और यहाँ से ऐसे अगर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू का बीटा, और ये हमारे पास आ गया। अगर आप इसको और सॉल्व करोगे तो आप ऐसे लिखोगे के इंटू का एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों में देखो, ये दोनों में एक्स एक्स है, दोनों में कॉमन ले सकते हैं हम लोग एक्स को, तो आप लिख दो, आप माइनस को कॉमन ले लो, माइनस, और इसको आप लिख दो ऐसे अल्फा प्लस का बीटा, और इनटू का आप यहाँ पे एक्स कर दो। इस दोनों में से देखो मैंने एक्स को कॉमन ले लिया। इस दोनों में से मैं एक्स को कॉमन ले सकता हूँ ना आसानी से, बिल्कुल। तो इसमें मैंने माइनस अल्फा प्लस बीटा कर दिया और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कर दिया। देख लो मेरे भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। अब अभी जो मैंने आपको दिया, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि एक ऐसा मैं इक्वेशन आपको दे देता हूं पॉलिनोमियल के लिए कि अगर आपने सीधा उस पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वैल्यू रख दिया तो समझो कि तेरा काम तुरंत बन गया। और ये वही इक्वेशन बना है जहां से आप सीधा वैल्यू रखोगे और सीधा आप जो है वो इक्वेशन को बना लोगे बड़े आसानी से। लेकिन आपके एग्जाम के लिए आपको ये चीजें बनाना ज्यादा जरूरी है। ऐसे वाला से ही आपका काम बनेगा, नहीं तो आपका काम नहीं बनेगा। कैसा वाला से मेरे भाई? ऐसा वाला से बनेगा, ऐसा वाला से। देख लो, ऐसा वाला से आपका काम बनेगा, ऐसा वाला से आपका काम बनेगा। वैसे अगर आप निकाल दोगे ना जल्दबाजी वाला, तो उस सिस्टम से आपका काम नहीं होगा। वो इस्तेमाल किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, जो मैं केवल आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ बस। ये देखो, अब इसके बाद अभी आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था पहले, वो ये दिया था क्वेश्चन में कि देखो भाई सम ऑफ जो जीरो है वो है 1/4, यही ना बोला था? और ये भी बोला था कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो आपके क्वेश्चन में दिया था अभी 1। अब मैं इस दोनों को अप्लाई करके मैं देखता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि क्या वही चीज़ आते हैं जो मैंने वहाँ पे बनाया था। अब यहाँ आप देख लो पी एक्स बराबर, यहाँ पे के को नहीं लेंगे क्योंकि इससे गुना करने के बाद कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ 1/4, देखो अल्फा प्लस बीटा 1/4 इंटू का एक्स और प्लस का 1। ये 4 का एलसीएम मैंने ले लिया, तो 4 का एलसीएम लिया तो क्या हुआ ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 4, है ना? तो और ये बटे में 4 यहाँ पे आ गया। अब ये जीरोज़ अगर बना देंगे तो इधर से इक्वल कर देंगे तो ये इधर जाके खत्म हो जाएगा पूरा। इसका मतलब सर लास्ट यही बचा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 4। ये इसका इक्वेशन बता। ये इसका पॉलिनोमियल जो है पॉलिनोमियल बना। बताओ, क्या समझ में नहीं आया? क्या आसान नहीं है? बहुत आसान है कि नहीं? एकदम है। अब अगर कोई दूसरे भी सवाल आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए, जिसमें ये बात आपको कह दे कि इसमें आप रख के पुट करके तुरंत बना दो, तो आप तुरंत इसको बना सकते हो। जैसे मैंने आपको दे दिया यहाँ पे, मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं ऐसा वाला, इसलिए मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। मैंने बोला कि देखो, पहला सम जो दिया हुआ है वो दिया है √2 और प्रोडक्ट जो दिया है वो 1/3 दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है
कि ये है अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा प्लस का बीटा और ये जो है वो क्या है अल्फा इंटू का बीटा। ऐसे अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप कैसे बनाओगे? इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे? आप आप दोनों तरीके से बना सकते हो। एक तो आप इस तरह से जो है सीधा पुट करके बना सकते हो और एक जो है वो उस तरह से बना सकते हो। अगर ऐसा बनाना है तो आप क्या लिखोगे? लिखोगे सर देखो पीएक्स इक्वल्स टू क्या लिखोगे यहाँ पे कि देखो एक्स स्क्वायर होता है माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स होता है, ठीक है? और फिर प्लस में अल्फा बीटा होता है। आप यही ना काम करने वाले हो? आप बोलोगे यस सर यही काम करेंगे। अब देख लो मेरे भाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 2 रूट में दिया हुआ है, ठीक है? तो ऐसे लिख देते हैं। और प्लस का अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है कितना? 1/3 दिया हुआ है। अब मैंने 3 को यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 3x स्क्वायर होगा, माइनस का 3 रूट 2x होगा और यहाँ पे प्लस का 1 होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आसान तरीका है समझने का? बनाने का आसान तरीका है कि नहीं है? बनाने का आसान तरीका है मेरे भाई? बनाने का आसान तरीका बिल्कुल है। अब यहाँ पे अगर मैंने एक चीज़ और दे दी आपको, मैंने अगला क्वेश्चन दे दिया, है ना? मैंने अगला क्वेश्चन जो दिया वो उस चीज़ को आप देखो। मैंने क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 3 करवा दिया इसमें क्वेश्चन नंबर 5 करवा दिया। इस सभी क्वेश्चन का ना प्रैक्टिस आप कर लेना। -1/4 है, कोमा का 1/4 है। अगर मैंने बोला इसको बना करके दिखाओ, आपने इसी मेथड से अगर बनाना है, आप पहले बनाना उस मेथड से जिसमें दिया रहता है ना सम ऑफ जो है वो रूट क्या होता है तो -b/a और अगर मैंने दे दिया प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है तो c/a आपने बनाना उसी मेथड से। ये मेथड केवल और केवल आपको मदद करेगा, चेक करने के लिए कि मैं जो आपने बनाया है वो सही बनाया है या गलत बनाया है। समझ रहे कि नहीं? ठीक। अब ऐसे में क्या आपने समझा? आपने ये समझा कि सर यहाँ पे देखो 2 चीज़ दिया है। अल्फा प्लस का बीटा जो दिया हुआ है, वो दिया है -1/4 को और जो अल्फा इंटू बीटा जो दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 1/4 दिया हुआ है। आपने यही ना समझा अभी? यही समझा? ठीक है। अब आपने लिखा कि सर जो पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन होता है वो अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में इस प्रकार से होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स और प्लस अल्फा बीटा। बोलो हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? यही ना होता है जी। होता ना यही है बिल्कुल। तो आप यहाँ देखो एक्स स्क्वायर आया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? माइनस का 1/4 है तो यहाँ माइनस ऑलरेडी था यहाँ माइनस हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/4 एक्स और यहाँ प्लस का क्या है 1/4 है। अब ये 4 जब एलसीएम में जाएगा तो बेचारा इसी के पास कुछ नहीं यहाँ 1 है। इसलिए सबसे पहले ये जो है ना वो 4 को ऑक्युपाई करेगा 4x स्क्वायर बनेगा, प्लस का यहाँ x बनेगा और प्लस का 1 बनेगा और ये फाइनल इसका जो है वो क्या बनेगा? पॉलिनोमियल बनेगा। अब आसान लग रहा है? अब आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो केवल आपको ना मेरे भाई इस चैप्टर में इतना ही कॉन्सेप्ट पढ़ना था कि हम कैसे ग्राफिकली मेथड से एक बार ध्यान दो जल्दी-जल्दी से, फटाफट एक बार ध्यान दे देते हैं हम लोग और कटकटा करके जो है एकदम रिवीजन कर लेते हैं। धड़-धड़ा के एकदम रिवीजन कर लेते हैं। जल्दी से देखना, जल्दी से देखना। ऐसे क्विक रिवीजन के लिए आपको ना फाड़ू क्लास को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो या एक चैप्टर का पूरा कंप्लीट रिवीजन जो है वो एक दिन में मिल जाए और सपोर्ट करना है क्योंकि चैनल आपके लिए बनाया गया बिल्कुल शुरुआती चैनल है। आप जितना सपोर्ट करोगे उतना अच्छा हम लोग को काम करने में लगेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और पूरे वीडियो को देख लेना। अगर देखोगे तो कुछ नया चीज़ ज़रूर मिलेगा। जो हो सकता है आपने पढ़ा होगा उसमें कुछ नया ही रहेगा। और अगर आप पहली बार भी देख रहे हो ना, तो आप कभी जो है ना वो डरना नहीं कि मतलब किसका वीडियो हम देख रहे हैं। देख रहे हो तो एक बार रुक जाना, एक बार विश्वास कर लेना, आपके पूरे सिलेबस को रिवाइज़ भी करवाएँगे और आपके पूरे क्वेश्चन को जो है ना वो प्रैक्टिस भी करवाएँगे, पूरे कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करवाएँगे। ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग फिर से जो है वो अगले वीडियो में नए वीडियो में नए जोश के साथ मिलेंगे और मिलते रहेंगे। ठीक है? धन्यवाद।